कहीं दूर दराज जंगल में एक गुलाबी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से गुलाबी चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने इसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी उस वक़्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक़्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। उसने गुलाबी चिड़िया की बात मानते हुए उससे कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वह सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, है भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबाह करते और मेरे पेट से उस मोती को निकाल देते तो इसको फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। गुलाबी चिड़िया ने इसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उठकर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज़ यकीन न करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इतबार कर लिया कि मैं चटाक पर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में 1 पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या यह मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लिया और गम अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया? जो तीसरी पर करोगे तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए गुलाबी चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। हासिल कलाम ये है कि वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्लकुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें हमारा नुकसान होता है और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मजले राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें।